जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। पिछले वीडियो में हमने जाना कि अपने बर्ड के नाखून काटने के फ़ायदे और नहीं काटने के नुकसान। उस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी रह गई थी, वीडियो बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने नाखून कटिंग को लेकर के पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं दी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिस वीडियो में मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसका जो है आगे की जानकारी अगले वीडियो में दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे याद दिला दिया करो। भाई देखो, मेरा प्रॉपर ये यूट्यूब का काम नहीं है, मेरे पास बहुत सारा काम होता है। मैं आप लोगों के लिए दिन भर में आधे घंटे 45 मिनट का समय निकालता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो जो भी अगर मैं वीडियो के माध्यम से कोई बात छोड़ रहा हूँ या नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप लोग कृपया करके मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मुझे याद दिला सकते हो। उसका अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में बना दिया करूँगा। नाखून कटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हमने जान लिया, क्यों करते हैं, उसके फ़ायदे क्या है। लेकिन नाखून काटने के बाद कौन कौन से सिम्टम हमारे बर्ड के अंदर होते हैं, यह जानकारी भी आप लोगों के पास होना चाहिए। जिस दिन से हम अपने चिक्स में नाखून काटना शुरू करते हैं, उस दिन हमारे बर्ड के पूरे शरीर में ब्लड ही ब्लड दिखाई देता है। होता क्यों है ब्लड पूरे शरीर में? इसलिए होता है कि जब हम नाखून काटते हैं तो उसमें से ब्लड निकलता है और उसके अंदर पैर के अंदर हमारे चिक्स की खुजली होती है। खुजली होती है, थोड़ा दर्द होता है, कोई डॉक्टर हम लोग को इंजेक्शन देता है तो हमारी नज़र जो है उसी पर रहती है, बार बार हाथ जाता है। उसी तरह से जो है हमारे चिक्स के जब भी नाखून कटते हैं तो उनको दर्द होता है और वो दर्द को ठीक करने के लिए बार बार अपने नाखून को वो अपने पंख में मारते हैं, जिसकी वजह से पूरे शरीर में जो है ब्लड दिखाई देने लगता है। इसको देख करके जो है नए फार्मर डर जाते हैं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है सिम्टम आपको आपके बर्ड में 2 से 3 घंटे तक रहेंगे। उसके बाद जैसे ही आपके बर्ड के पंख सूख जाएंगे, आपके चिक्स के नाखून से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, तो आपकी ये मुर्गी बिल्कुल पहले की तरह सफ़ेद हो जाएगी। अगर किसी के शरीर में कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले सलाह क्या देते हैं कि भाई ऑपरेशन करने से पहले आप अच्छी तरह से खाना खाओ, अच्छी तरह से विटामिन जूस दूध वगैरह पियो, तभी आपका ऑपरेशन हो सकता है। उसी तरह से सेम सिस्टम हमारे मुर्गी फार्म में भी है। मैं भी आप लोगों को इसीलिए यही बताता हूँ कि 1 दिन से लेकर के 15 दिन तक आप लोगों को अपने चिक्स को कंटिन्यू विटामिन देने होते हैं। इसलिए भाई कि आगे हो सकता है कि हमारे फार्म में कोई ऐसी बीमारी आ जाए या ऐसा कोई हमको ट्रीटमेंट अपने बर्ड के साथ करना पड़े जिसकी वजह से उनके शरीर से ब्लड निकले और हमारे बर्ड जो है स्ट्रेस में ना आए। इसलिए आपको कंटिन्यू विटामिन देने होते हैं और जैसे ही आप अपना नाखून स्टार्ट करते हो उस दिन से आपको डबल विटामिन, जितना विटामिन आप अपने चिक्स में देते थे उसके डबल विटामिन आप लोगों को देने हैं। ये बात तो खैर मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर एक बार आप लोगों को याद रहना चाहिए। जब भी आप अपने फार्म में नाखून कटिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो ठंडे मौसम में ध्यान रखना। सुबह के टाइम में, गर्मी का मौसम हो तो सुबह में कर लिया करो, और सर्दी का मौसम में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, भर दिन ठंडा रहता है। लेकिन विशेष करके गर्मी के मौसम में सुबह के टाइम में ये ट्रीटमेंट आपको करने हैं। जो लोग भी अपने फार्म में नाखून कटिंग का ट्रीटमेंट करते हैं, जो लोग नहीं करते उनके लिए कोई बात ही नहीं है। जब भी हम अपने चिक्स की नाखून काटते हैं तो नाखून काटते समय आधा नाखून उड़ाना है। जैसे हमारी अंगुली 1 इंच की है तो इसके आधा बिल्कुल उड़ा देने, ध्यान रखना, तभी नाखून काटने के फ़ायदे हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं। जो नुकीलापन होता है हमारे चिक्स के नाखून में, कई सारे लोग उसी को काटते हैं, उसको काटने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। फिर बात वही की वही हो जाएगी। जैसे ही आपके बर्ड 10-15 दिन के बाद थोड़े बड़े होंगे तो फिर नाखून उतना बड़ा हो जाएगा कि वही परेशानी की परेशानी रह जाएगी। तो आप लोगों को जब भी नाखून काटना है तो आधा नाखून, पूरा जड़ तक नहीं काटना है, आधा नाखून, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया उंगली का, उस तरह से काटने। आधे नाखून जब उड़ा दोगे आप तो आपके बर्ड जो है लिगरार्ड नामक बीमारी से बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। और 60-65 दिन तक, 70 दिन तक, जब तक अपने हम अंडे वाले केज में अपने बर्ड को शिफ्ट नहीं करते तब तक उनके नाखून बढ़ेंगे नहीं। और जब अंडे वाले फार्म में शिफ्ट करेंगे उसमें नाखून अगर बढ़ भी जाते हैं तो हमारे बर्ड को घाव वगैरह या बीमारी वगैरह की समस्या नाखून को लेकर के नहीं होगी। हम अपने चिक्स को 2 ही जगह पालते हैं, या तो एक डीप लीटर में पालेंगे या अपने चिक्स वाले केज जिन्होंने बनवा रखा है उसमें पालेंगे। दोनों का क्या सिस्टम होता है कि दोनों
समतल होता है, एक बराबर होता है, जिसकी वजह से हमारे चिक्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन अंडे वाले केज में जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर ढाल होता है। आप लोगों जब भी फार्म बनवाए होंगे तो आप लोगों ने ढाल करवाया होगा अंडा नीचे आने के लिए। तो जब उसमें हम अपने चिक्स को डाले हैं, बर्ड को डालते हैं, तो भाई उसमें एक दूसरे पर चढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि ढाल होता है। और जैसे ही हमारे बर्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो पैर स्लिप कर जाता है और वहाँ हमारे फार्म में बिगड़ाड़ और एक घाव वाली समस्या होने की संभावना बिल्कुल 0% हो जाती है। जिनका भी केज बिल्कुल समतल एक बराबर है उनमें तो खतरा बन सकता है, लेकिन अंडे वाले केज जो हैं अधिकतर ढाल वाले ही होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैर, बर्ड के पैर जो हैं स्लिप होते हैं। वीडियो को देखने के बाद कई सारे मेरे भाइयों के मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि सर यदि हम नेल कटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे चिक्स की ज़्यादा मोर्टेलिटी तो नहीं होगी? भाई मोर्टेलिटी थोड़ी बहुत होती है। 14,500 हमारे चिक्स हैं, जिसमें से नाखून काटने की वजह से 15 चिक्स की हमारी मोर्टेलिटी हुई है। 15 से ज़्यादा मोर्टेलिटी हमारे फार्म में नहीं हुई है, और वो भी कमज़ोर चिक्स थे उनकी मोर्टेलिटी हुई है। हो सकता है आपके 20 हो जाए, 25 हो जाए, इतना हो सकते हैं। आज के 15 से 20 चिक्स की मोर्टेलिटी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये विगराड़ बीमारी की वजह से हज़ारों बर्ड हमारे मर जाते हैं, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज की परेशानी झेल लेना अच्छा है, आगे की परेशानी भाई झेलना ठीक नहीं। मेरे भाइयों का ये भी कमेंट आ सकता है कि सर आप पाप कर रहे हो। भाई जिस काम से 50 लोगों के घर का चूल्हा जल रहा हो वैसा पाप सबको करना चाहिए, और ये पाप मैं अपने मुर्गी के लिए कर रहा हूँ, ताकि हमारी मुर्गी जो है आगे चल कर के बिल्कुल स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इस वीडियो में हमने नाखून संबंधित लगभग हर एक जानकारी के बारे में जान लिया, और अगर आप लोगों के हिसाब से कोई जानकारी छूट रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा नहीं लगता तो कमेंट करके बताओ कि सर ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाओ, मैं उस तरह से वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।